जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त मनोना धाम पहली बार आना चाहते हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी मनोकामना अब तक पूरी नहीं हुई है और वो जानना चाहते हैं आखिर उन्होंने क्या ऐसी गलती कर दी जिससे उनकी मनोकामना अब तक पूरी नहीं हुई है। और जो श्याम भक्त यहाँ पर जानना चाहते हैं क्या वास्तव में ही मनोना धाम आकर चमत्कार होते हैं, क्या वास्तव में ही यहाँ आकर एक बार में ही सारे कष्ट, सारी बीमारी, सब कुछ यहाँ पर ठीक हो जाता है। और दोस्तों जो श्याम भक्त यहाँ पर 22 मार्च से लेके 20 अप्रैल के बीच में आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं, उन श्याम भक्तों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे, कौन कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से दिन धाम पर नहीं बैठते हैं, कौन कौन सी बीमारी महाराज जी देखते हैं, कौन कौन सी बीमारी नहीं देखते हैं, किस किस धर्म के लोग यहाँ पर आ सकते हैं, किस किस धर्म के लोग नहीं आ सकते हैं, सारी महत्वपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम इसी वीडियो में आपको देंगे। जो श्याम भक्त पहली बार आ रहे हैं तो उनके लिए हम बताने वाले हैं आखिर ये धाम पड़ता कहाँ पर है, कौन से इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, अगर आप ट्रेन से आओगे तो आपको कैसे आना है, अपनी सवारी से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है। और दोस्तों यहाँ पर अगर एक बात आपको बता दें, अगर आप पहली बार आ रहे हो तो आपको जानना ज़रूरी है कि यहाँ 2 दिन या 3 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं जब महाराज जी बैठते हैं कि कभी 14-14 घंटे, 15-15 घंटे, कभी 2 दिन का समय लग जाता है लाइन में लगे तब जाके नंबर आता है, और कभी 2 घंटे में भी नंबर आ जाता है। तो कोई निश्चित समय नहीं होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपके पास 2 दिन का समय आपके पास पर्याप्त जरूर होना चाहिए। और दोस्तों एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर आप अपने घर से चल रहे हो तो आपके मन में ऐसा विचार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर मनोकामना हमारी पूरी होगी या नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर उन्हीं लोगों के काम बनते हैं, उन्हीं लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं जिन लोगों को खाटू श्याम भगवान पे विश्वास है। जिन लोगों को खाटू श्याम भगवान पे विश्वास नहीं है उनको यहाँ पर नहीं आना चाहिए, उनका कल्याण नहीं होता। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। हाँ, ये तो है, चमत्कार यहाँ पर होते हैं, 100% फ़ायदा होता है, 100% सब कुछ ठीक होता है, लेकिन यहाँ के कुछ नियम कायदा कानून होते हैं, अगर आप उनको फॉलो करोगे तभी यहाँ पर आपको फ़ायदा होगा, अन्यथा फ़ायदा नहीं होगा। तो इस वाली वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कौन कौन से नियमों का आपको पालन करना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। अगर आप अपने बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो, किसी मरीज को लेकर आ रहे हो या फिर पूरे परिवार के साथ आ रहे हो, तो यहाँ पर दोस्तों 2 दिन का समय आपके पास होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो कहाँ पे आपको ठहरना है, कहाँ पे आपको फ्री में ठहरना है, कहाँ पे आपको पैसा देके ठहरना है, होटल में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, धर्मशाला में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, सारी महत्वपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। और दोस्तों इसके साथ साथ आपको ये भी आपको बताने वाले हैं यहाँ पर आपको कैसे आपको लाइन में लगना है जैसे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, और कैसे आपको टोकन प्राप्त करना है जैसे कि आपको लाइन में लगना ही ना पड़े। क्योंकि दोस्तों जिन लोगों को टोकन मिल जाता है उनका लगभग 10 से 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में नंबर आ जाता है। टोकन 2 प्रकार से मिलते हैं, ऑनलाइन टोकन मिलता है और ऑफलाइन टोकन मिलता है। तो टोकन आपको कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो एक बात का विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। अगर आप ऑनलाइन टोकन लोगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है भैया 1-2 व्यक्ति को फ़ायदा हो जाए। ऑनलाइन टोकन वैसे भी महंगा बहुत है, 2100 रुपये का चार्ज यहाँ पे महाराज जी ने अब लगाया है। तो यहाँ पे मुझे नहीं पता क्यों लगाया है, पहले यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि ऑफलाइन टोकन लें। ऑफलाइन टोकन का कोई भी चार्ज नहीं होता है, यहाँ पर ओनली 61 रुपये की अर्जी लगती है, उसी से ऑफलाइन टोकन मिल जाता है। वो बताऊंगा कैसे आपको टोकन लेना है और किन किन लोगों को टोकन मिलता है। फिलहाल तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आखिर ये धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों ये धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गाँव का नाम है मनोना, जिले का नाम है बरेली और तहसील का नाम है आंवला। तो आप किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से, चाहे आप अपनी सवारी से आ रहे हैं, चाहे ट्रेन से आ रहे हैं, किसी से भी आ रहे हैं, आपको सबसे पहले बरेली आना होता है। बरेली के लिए हर जगह से आपको ट्रेन अवेलेबल आपको मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी।
बरेली से मनोना धाम की जो दूरी है लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है। तो आराम से आप ट्रेन से भी आ सकते हो, जिसका किराया आपको 20 रुपये का लगेगा। लोकल ट्रेन चलती है जो आपको 9 बजे यहाँ पर स्टार्ट होती है बरेली से, और 9:50 पर आंवला छोड़ देती है। और दोस्तों रोडवेज बस से आओगे या प्राइवेट बस से आओगे तो आपको 60 से 70 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 80 रुपये का किराया लगेगा। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप टैक्सी वगैरह करके आना चाहते हो, प्राइवेट बस करके आना चाहते हो, या फिर प्राइवेट कोई टेम्पू वगैरह करके आना चाहते हो, तो उसका किराया आपको डिपेंड करता है कितने लोग आपके साथ में हैं। लगभग 500-600 रुपये में आपको यहाँ पे टैक्सी मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आपको आंवला आ जाना है। आंवला से आप किसी से भी मालूम करोगे भैया कि हमें मनोना धाम जाना है, तो आराम से वो आपको बता देगा। लगभग 10 से 20 रुपये में ऑटो ई रिक्शा आपको छोड़ देगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे यानी कि मनोना धाम आ जाना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर आपको कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है, अपने घर से कौन कौन सी प्लानिंग आपको करनी है। देखो दोस्तों, अगर आप यानी कि जल्दी दर्शन यहाँ पे करना चाहते हो, एक दिन में दर्शन करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे सुबह में पहुँचना है। सुबह में 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे तक अगर आप आ जाते हो तो आपको एक दिन में दर्शन होने के चांसेस रहते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप मीट मछली खाते हैं, अगर आप पहली बार में ही अपनी मनोकामना पूरी कराना चाहते हैं और यहाँ पर 100% फ़ायदा चाहते हैं, तो आपको मीट मछली अगर आप खाते हैं, दारू पीते हैं, तो ये काम आपको पहले से ही त्याग देने हैं। भले से आपके परिवार में कोई भी करता है, आपको सभी को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आप श्याम जल लेके जा रहे हो या यहाँ से लेके जाओगे। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि यहाँ पर कोई भी डॉक्टरी इलाज नहीं होता है। जो भी यहाँ पे काम होता है वो खाटू श्याम भगवान की कृपा से होता है, और शुद्ध जल पिलाया जाता है नल का, मंत्रों द्वारा, यानी कि उच्चारण द्वारा। महाराज जी मंत्र पढ़ते हैं और आपको थोड़ा सा जल श्याम जल यहीं पे पिला देंगे और घर पे सेवन करने के लिए बोलते हैं, उसी से कल्याण हो जाता है। और ऐसा नहीं है जो लोग कहते हैं कि यहाँ पे कल्याण नहीं होता। अगर यहाँ पे कल्याण नहीं होता तो इतनी लंबी लंबी कतारें यहाँ पे नहीं लगती, और महाराज जी को 10-10 लाख की गाड़ियाँ इनाम में लोग नहीं दे के जाते, और यहाँ 1-1 लाख एक व्यक्ति यहाँ पर दान करके चला जाता है। तो ऐसा नहीं होता, और यहाँ पर इतने दिनों में इतनी प्रसिद्धि भी नहीं होती। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर लोग विदेश से भी आते हैं, कोई अमेरिका, कोई नेपाल, बहुत बहुत दूर से लोग वीडियो भी देखते हैं, और बहुत बहुत दूर से लोग आते भी हैं, और उनका कल्याण भी होता है। तो आपको ये विचार कोई बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए कि यहाँ पर हमारी मनोकामना पूरी नहीं होगी। मैंने पहले भी बताया, पूर्ण विश्वास के साथ जो आता है उसका कल्याण जरूर होता है, और यहाँ पर उसके सारे काम बनते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर अगर आप सुबह में नहीं पहुँच पाते हैं तो आपको क्या करना है। पहले तो बता देते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप स्नान करना होता है, जो आप कहीं से भी आप स्नान कर सकते हो। बहुत सारे यहाँ पे स्नान घर आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। स्नान करने के बाद आपको यहाँ पर श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी होती है, जो कि आपको छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगी। 20 रुपये की आपको श्याम जल की बोतल मिलेगी, उसमें आपको श्याम जल भरा हुआ होगा, प्लास्टिक की बोतल होगी। आराम से आप वो चीज़ आप खरीद सकते हो। उसके बाद आपको प्रसाद खरीदना होता है, जो कि आपको किसी भी दुकान से, बहुत सारी दुकानें आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आपको प्रसाद खरीदना होता है, जो कि 51 और 101 रुपये से शुरू हो जाता है। अगर आप यानी कि 51 का लोगे, वैसे तो बच्चों के लिए 51 का है, अगर आप 51 का लेना चाहते हो तो 51 का ले सकते हो। 101 रुपये का प्रसाद लोगे, उसमें आपको अर्जी फॉर्म साथ में मिलेगा। बाकी दोस्तों 51 का लोगे तो आपको अर्जी फॉर्म अलग से 10 रुपये का खरीदना होता है। अर्जी फॉर्म अगर आप नहीं खरीदोगे तो ऑफलाइन टोकन आपको नहीं मिलेगा। जो लोग ऑफलाइन टोकन लेना चाहते हैं, 2100 रुपये खर्च नहीं करना चाहते, तो मैं तो आपको पहले ही सलाह दूंगा कि यहाँ पर 2100 वाला टोकन ना लें। ऑनलाइन टोकन जो लोग लेते हैं, जो सरल रास्ता अपनाते हैं, उनको भगवान कभी भी यहाँ पे कृपा नहीं दिखाता जल्दी। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ पे अपनी मनोकामना पूरी कराना चाहते हो, आप इतनी दूर से आ रहे हो, आना तो पड़ेगा ही आपको, भले से ही आप ऑनलाइन टोकन ले लें तब भी आपको आना पड़ेगा। तो थोड़ी सी मेहनत और कर लो, थोड़ी सी मुसीबत और उठा लो। इतनी मुसीबत आप उठा रहे हो, आप बिना मुसीबत के यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा। मैं मानता हूँ यहाँ बिना लालच के कोई भी, बिना किसी मतलब के नहीं आएगा। यहाँ आपका कोई ना कोई मतलब है, आपको कोई परेशानी है, तभी तो आप आ रहे हो। तो थोड़ी मेहनत आप कीजिए, थोड़ी यहाँ पर आप आस्था दिखाइए। अगर आप यहाँ आकर लाइन में लकी टोकन लोगे तो आपका कल्याण 100% होगा। ऑनलाइन लेने वालों की मैं नहीं कह सकता, तो आपको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि ऑनलाइन आप 2100 रुपया भी खर्च करो और यहाँ पर फ़ायदा हो। और अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर करना क्या होता है ऑफलाइन टोकन के लिए। यहाँ पे पहले तो आपको अर्जी फॉर्म में 61 रुपये रखने होते हैं, यानी कि 1 रुपये रखा हुआ होता है, 60 रुपये रखने होते हैं, और जो भी समस्या होती है बारीकी से आपको उसमें लिख देनी होती है। उसके बाद आपको जाना होता है सोलर प्लांट की तरफ। यहाँ से आपको लाइन में लगना होता है। सुबह 4 बजे से तीनों लाइन लगना शुरू हो जाती है। मंदिर की लाइन भी सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाती है, महाराज जी की लाइन भी सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाती है, और टोकन की भी लाइन भी सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाती है। तो आपको टोकन वहाँ से ले लेना
लेना है, लाइन में लग जाना है। लेकिन दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना है, टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो ज़्यादा गंभीर होते हैं, जैसे कि चल नहीं सकते, विकलांग हो गए, कोई और दिक्कत है, उन लोगों को टोकन दिया जाता है। अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है आने में तो आप उस मरीज को लेके ना आए। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा, क्योंकि महाराज जी भी यही बोलते हैं, आप यहाँ पर उस व्यक्ति की फ़ोटो ले आइए, साथ में महाराज जी से श्याम जल पढ़वाइए, आशीर्वाद लीजिए और घर पे श्याम जल का सेवन कराइए। जब उसको फ़ायदा होने लगे तब यहाँ पर आपको आना है, तब उसको लेके आना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। घर से भी आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। बस यहाँ पर आपको किसी व्यक्ति को यहाँ पर भेज देना है, भले से आप भाई बहन रिश्तेदार कोई भी आ सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पर अगर आप सुबह में नहीं पहुँच पाते तो आपको सबसे पहले रुकने की व्यवस्था यहाँ पे आपको देखनी है। रुकने के लिए जगह जगह यहाँ पर रैन बसेरा बने हुए हैं, टीन सेट पड़े हुए हैं, वहाँ पे फ्री में आप रुक सकते हो, कोई भी आपको चार्ज देना नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आपको मच्छरों का, गर्मी का थोड़ी परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर इनसे बचना चाहते हो तो आप होटल यहाँ पर बुक कर सकते हो, जो कि राधेश्याम गेस्ट हाउस बेस्ट ऑप्शन है। बाकी दोस्तों बहुत सारे होटल आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर आप रुक सकते हो। यहाँ पर आपको 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये का कमरा मिलेगा। 1500 से स्टार्टिंग हो जाती है एसी वाले कमरे की, जिसमें आपको 5 से 6 लोग रुक सकते हो, और जो 1800 वाला कमरा है उसमें 8 से 9 लोग रुक सकते हो, और जॉइंट यानी कि फैमिली वाला भी यानी कि जॉइंट कमरा भी आपको मिल जाएगा इतने रुपए में। बाकी दोस्तों यहाँ पे धर्मशाला जो महाराज जी ने बनवाई है उसमें आपको 1000 से लेकर 3000 रुपये का खर्चा आएगा, डिपेंड करता है कैसा कमरा आप लेते हो। और दोस्तों खाने पीने की बात करें तो यहाँ पे एक व्यक्ति का कमरा यानी कि खर्चा लगभग 100 रुपये से लेकर 150 रुपये का आपको मिलता है, थाली आपको मिलती है, जो कि एक दिन का आपका खर्चा होता है। बाकी टोटल खर्चा यहाँ पे आप फ्री में आप रुकोगे तो 500 रुपये का लगभग मिनिमम हो जाता है, प्रसाद वगैरह मिला के सारे काम करके। बाकी महाराज जी कोई भी यहाँ पे चार्ज नहीं लगाते हैं एक्स्ट्रा। लेकिन दोस्तों पहले तो 2100 वाला भी चार्ज नहीं लगाते थे टोकन वाला, लेकिन अब पता नहीं क्यों महाराज जी ने ऑनलाइन टोकन बुक करना शुरू कर दिया है। लेकिन उसका भी एक नियम है, सुबह में ऑफलाइन मरीजों को देखते हैं, यानी कि ऑफलाइन टोकन वालों को देखते हैं, और ऑनलाइन टोकन वालों को शाम में देखते हैं। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। टोकन जैसे ही आपको मिल जाएगा तो आपको गेट नंबर 1 पे जाना होता है, वहाँ से आपको एंट्री हो जाएगी। 10 से 15 मिनट में आपका नंबर आ जाएगा, बहुत होगा तो 1 घंटे में नंबर आ जाएगा। 100 मरीजों या 150 मरीजों को यहाँ पे यानी कि टोकन वालों को देखा जाता है डेली, सुबह और शाम को 150 को देखा जाता है। यानी कि ऑफलाइन को सुबह में देखा जाता है और ऑनलाइन को यानी कि शाम को देखा जाता है। महाराज जी का जो बैठने का समय है लगभग सुबह 8:30 बजे से बैठना शुरू हो जाते हैं। 3 शिफ्ट में महाराज जी बैठते हैं, सुबह दोपहर शाम। और उठने का समय कोई नहीं होता, महाराज जी बैठने का तो समय होता है। जब तक महाराज जी लगभग 150-200 आदमियों को देख नहीं लेते हैं तब तक महाराज जी उठते नहीं हैं, यानी कि ये होता है वहाँ का नियम। तो 3 शिफ्टों में महाराज जी देखते हैं, रात के 11:30 बजे तक महाराज जी धाम पर बैठते हैं। तो मैंने आपको बता दिया नियम, आपको क्या करना है। सुबह में यहाँ से श्याम जल लेके जा रहे हो, कभी भी आपको ऑनलाइन श्याम जल नहीं मंगाना है, एक बात का विशेष ध्यान रखना है। कभी भी यहाँ पे आपको ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी है, ऑनलाइन टोकन भी नहीं लेना है मेरे हिसाब से, मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि आपको मीट मछली आपको नहीं खानी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और दोस्तों यहाँ से आप जा रहे हो तो एक बात का विशेष ध्यान रखना है, सीधे अपने घर जाना होता है। कहीं पर भी आपको कोई भी रिश्तेदारी, कोई भी तीर्थ स्थान पर आपको नहीं रुकना है जिससे कि आपको नेगेटिव एनर्जी मिले। यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी लेके जा रहे हो तो आपको सीधे अपने घर जाना है और अपने घर में श्याम जल का छिड़काव करना है। श्याम जल का सेवन आपको डेली आपको करना है। सुबह 4:30 बजे से लेकर 11:55 के बीच में आप किसी भी टाइम आपको नहा धोकर स्नान करके पूजा पाठ कर आपको डेली श्याम जल का सेवन करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको वेडनेसडे और ट्यूसडे को आपको नहीं आना होता है, क्योंकि इस दिन महाराज जी आपको धाम पर नहीं मिलते। अगर धाम पर होते भी हैं तो आशीर्वाद नहीं देते हैं। कोई बड़ा त्यौहार हो गया, एकादशी का त्यौहार हो गया, तभी महाराज जी धाम पर मिलते हैं, अन्यथा नहीं मिलते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे 22 मार्च से लेके और यहाँ पर 22 अप्रैल के बीच में महाराज जी अभी 5 अप्रैल तक महाराज जी आपको धाम पर मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों हमारी इस बीच आपको वीडियो डेली देखनी है, क्योंकि दोस्तों हो सकता है महाराज जी अचानक कहीं पे चले जाएं, कल ही चले जाएं, परसों चले जाएं, तो उसका अपडेट अचानक ही आ पाता है। तो आपको डेली हमारी वीडियो देखनी है। चैनल अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे, आपको जवाब दे देंगे। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोना धाम, जय खाटू श्याम महाराज।